हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ और जो आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो अपना आईवीएफ वाला पार्ट 2 में कंटिन्यू कर रही हूँ। एक्चुअली जानवी को पसंद नहीं था कि मैं अपने आईवीएफ के बारे में किसी से ज़्यादा पर्सनल होके या फिर मतलब डीपली मैं शेयर करूँ, तो उसने मना कर दिया कि मम्मा नहीं, ये वाली वीडियो नहीं डालनी है। बट मैंने आज उससे दोबारा पूछा कि चल ठीक है, मैं जितना लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं वही देती हूँ, अपना पर्सनल मैं कुछ भी शेयर नहीं करूँगी। तो उसने कहा ठीक है मम्मा, बना लीजिए। तो वही आजकल बच्चों के साथ भी थोड़ा चलना पड़ता है, बच्चों की भी सुननी चाहिए, उनको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। हाँ, कभी कभी होता है कि वो लोग गलत बोलते हैं तो उसमें हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बट ये बात मुझे उसकी ठीक लगी। उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि पर्सनल एक्सपीरियंस हम शेयर करें, तो मैंने भी सोचा चलो रहने देते हैं। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। हमने अपना फर्स्ट आईवीएफ के लिए डॉक्टर चुन लिया था और हम हॉस्पिटल भी जाके आ गए थे, मेरे इंजेक्शन शुरू हो गए थे। देन मेरा एग पिकअप हुआ। एग पिकअप के बाद 5th डे पे मुझे जो है जो एम्ब्रियोज थे मेरे, वो ब्लास्टोसिस तक गए थे। ब्लास्टोसिस जाने के बाद उन्होंने हमें बुलाया और देन उसको हमें जो है ट्रांसफ़र किया उन लोगों ने। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ मेरा। फिर जो 15 दिन का टाइम था वो नहीं निकल रहा था। 15 दिन के बाद आपका टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, बीटा HCG। बट वो मेरा उस टाइम पे फर्स्ट जो था मेरा नेगेटिव रहा। और हमें यकीन नहीं आ रहा था। हमने 3 बार टेस्ट कराए, 3 दिन कंटिन्यू हमने टेस्ट कराए कि मे बी कुछ पॉजिटिव आ जाए। डॉक्टर इतनी पॉजिटिव थी कि उसने बोला था कि हो जाएगा। एंड मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हो रहा था कि हमने अपने एम्ब्रियोज फ्रीज़ नहीं कराए थे। उसके बाद हमने सोचा कि लोग तो बड़े श्योर थे तो हमें दूसरे डॉक्टर को ट्राई करना चाहिए इस बार। फिर आफ्टर 6 मंथ्स मतलब मैंने डॉक्टर से पूछा कि अब हम दोबारा कब ट्राई कर सकते हैं। उन्होंने बोला कम से कम 6 महीने का गैप होना चाहिए, इस बीच आप अच्छा डाइट वगैरह लो। तो 6 महीने तक 1 महीना तो मेरा ऐसे ही चला गया। मैं डेली सोचती रहती थी कि ये सब हुआ कैसे, कैसे हुआ यार, वो तो पॉजिटिव आना था, नेगेटिव कैसे आया। और 1 महीना बीता, फिर दूसरा लगा, तो थोड़ा सा मैं धीरे धीरे चीज़ों को भूलने लगी और अपनी तरफ ज़्यादा ध्यान देने लग गई। फिर जाके हमने 6ठे महीने पे दोबारा हमने अपना जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया। उसमें एक्चुअली उन्होंने मेरा जो AMH टेस्ट होता है, एंटी मुलेरिन हार्मोन होता है ये, जिससे पता चलता है कि हमारे अभी कितने एग्स बचे हुए हैं बॉडी में, हमारी ओवरी में। तो एग्स की क्वालिटी वगैरह थोड़ा सा वो देख लेते हैं तो आइडिया रहता है कि कितने अभी हम जो है एग्स निकाल पाएंगे, अच्छे एग्स। आफ्टर जो डोज रहेगी हमारी हार्मोनल, जो भी हम इंजेक्शंस वगैरह देंगे उसके बाद, तो उससे एक आइडिया मिलता है उनको। AMH हुआ तो AMH मेरा कम हो चुका था उस टाइम तक, बट इतना कम नहीं था। फिर भी डॉक्टर ने बोला कि हो जाएगा। अगेन वही सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ और डॉक्टर ने जो है मेरा फिर से पूरा IVF कराया। वही मेरे टमी में इंजेक्शन लगते थे, बैक में एक दिन छोड़ के एक दिन इंजेक्शन लगते थे। फिर देन जो है एग्स निकाले गए, फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ। फिर वही 15 दिन वाला टाइम आया। मैं बीच बीच में अच्छी डाइट भी ले रही थी, साथ में मैं गीता का पाठ भी करती थी। देवी माँ, दुर्गा माँ के लिए मैं कवच भी पढ़ती थी, क्योंकि उस टाइम ये था कि सब पॉजिटिविटी भगवान में ध्यान लगाऊंगी तो मे भी कुछ अच्छा हो जाए, मेरा मन अच्छा रहेगा ये सब करने से। फिर जब टेस्ट हुआ देन अगेन इट वाज नेगेटिव। और उस टाइम पे मैं बहुत मैं बहुत दुखी हो गई थी। मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। एंड सुनील भी बहुत परेशान हो गए थे। इवन जानवी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा था उस चीज़ का ना, कि मम्मा इतने इंजेक्शन खा रही हैं और फिर भी मम्मा ठीक नहीं हो पा रही हैं। फिर हमने सोचा कि अब नहीं करेंगे, छोड़ दो इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद हमने जो है अपने एम्ब्रियोज जो है फ्रीज करा लिए थे उस टाइम वाले। बट हमें उस डॉक्टर पे विश्वास नहीं रहा था। अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आई एम सॉरी डॉक्टर, आई एम सॉरी सरिता एज वेल। तो हम दूसरे हॉस्पिटल में गए। वहाँ मैंने फिर से अगेन, हमने उनको कुछ बताया नहीं कि हमने कराया या नहीं कराया। हमने सब स्टार्ट से किया। हमने कहा कि हम सिर्फ अभी प्लान कर रहे हैं, आप देखिए पूरा चेकअप हुआ। तो सेम चीज़ उन्होंने भी बताई कि नहीं, आपका तो सिर्फ IVF से ही हो पाएगा। और अगेन उन्होंने जो है मेरा फिर से पूरा चेकअप वगैरह करा के, जो मेरे और मेरे हस्बैंड के टेस्ट वगैरह होने थे सब करा के, और उन्होंने फिर से रीस्टार्ट किया सारा प्रोसेस।
और वहाँ पे भी मैंने अपना IVF कराया, बट वो भी फेल हुआ। फेल मेरे 5 IVF फेल हो चुके थे। देन 6 जो था, मुझे लगा कि मेरे एम्ब्रियोज वहाँ पे रखे हैं जहाँ से हमने पहले छोड़ दिया था। तो एक पॉजिटिव वाइब आई कि इस बार होगा पक्का, और मुझे उसी हॉस्पिटल से कराना है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। फिर हमने बात की, मतलब 2017 में मेरा पहला हुआ था। देन 2020 में हम जो है दोबारा उनके पास गए, तीसरी बार गए उनके पास। वैसे मेरा 6th IVF था वो। अभी मतलब लोगों को पता नहीं है कि मैंने बहुत दर्द सहन किया और बहुत फाइनेंशियली मेंटली हम परेशान हुए। और जब हम उनके पास गए तो उन्होंने सारी हिस्ट्री देखी। उन्हें तो यही था कि इन्होंने 2 बार IVF कराया है, हमने उनको नहीं बताया था। और जब उस टाइम मेरा वही सब जो मेरे एम्ब्रियोज रखे थे उनके पास से हमने वही यूज़ किए, और ब्लास्टोसिस तक मेरे 2 ही एम्ब्रियो गए उस टाइम पे, और वो दोनों ही हमने ट्रांसफ़र कराए। और इस बार पता नहीं क्यों मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई थी ट्रांसफ़र के लिए, तो भी डॉक्टर को देखते ही मुझे लगा था कि हाँ, इन डॉक्टर के हाथ से पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर आएगा। और वो डॉक्टर भी बहुत पॉजिटिव थी, मुझे बहुत समझा रही थी, क्योंकि वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा रोना आ गया था कि इतनी बार हो चुका है। मैंने उन डॉक्टर को बता दिया था कि मैं ऑलरेडी 5 टाइम्स ले चुकी हूँ। तो उन्होंने बोला कि इस टाइम ज़रूर होगा, और आप मुझे आके ज़रूर मिलना जब आपका बेबी हो जाए। तो वो सब सुनने के बाद एक पॉजिटिव वाइब आई मेरे अंदर, एंड सब करा के हम ट्रांसफ़र घर आ गए। फिर 15 दिन तक हमने, इस बार जो है हमने जब मैंने छठी बार कराया तो हमने किसी को भी नहीं बताया था। इवन मेरे मम्मी पापा, मेरे सास ससुर, किसी को भी नहीं बताया था। इवन जानवी को भी नहीं पता था, वो अपने माँ। तो एक्चुअली जानवी जयपुर गई हुई थी मेरे भाई भाभी के पास। उसकी छुट्टियां होती है ना दिसंबर में। मैंने 17 दिसंबर को कराया था अपना IVF ट्रांसफ़र जो है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र 17 दिसंबर को हुआ था मेरा। एंड मेरा जो है 1 जनवरी को मेरा रिज़ल्ट आना था। बट मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि मेरे से मैंने इसके पापा को भी नहीं बताया आज तक कि मेरे से डेली जो है इंतज़ार नहीं होता था। मैं सोचती थी डेली, पहले मैं तो गूगल करती रहती थी कि कैसे पता चले कि मैं प्रेग्नेंट हुई या नहीं हुई, क्योंकि सिम्टम्स मुझे नज़र नहीं आ रहे थे कुछ भी पॉजिटिविटी का। कि कुछ लोग कहते हैं कि आपका वोमिटिंग का मन होता है, या फिर कुछ डिफरेंट खाने का मन करता है, या जी खराब रहने लगता है आपका। इस टाइप से मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था, मेरा जो भी था सब नॉर्मल था। तो मुझे लग रहा था शायद प्रेगनेंसी नहीं हुई। यार मैं क्या करूँ, मैं गूगल करती रहती थी कि देखती हूँ कि किस किस चीज़ से मैं पता कर सकती हूँ। बड़ी अटपटी सी चीज़ें थी उसमें, बट मैंने किया नहीं कुछ भी। मुझे सिर्फ बीटा HCG का ही था कि मैं चलो बीटा HCG कराती हूँ। मैंने इसके पापा से छुप के अपना जो है 30 तारीख को ही बीटा HCG करा लिया, 2 दिन पहले। 30 और 31 बीच में थी। 1 को